दोस्तों, ये कहानी है ऐसी 37 साल की औरत की जिसे एक 26 साल के लड़के से एक बच्चा चाहिए क्योंकि ये अपने डिवोर्स के सदमे से बाहर आना चाहती है। ये औरत बच्चा पाने के लिए क्या क्या पैंतरे आजमाती है, ये देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है एक 37 साल की औरत रफी को दिखाते हुए। रफी का हाल ही में डिवोर्स हुआ था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थे और इसी परेशानी से बाहर आने के लिए वो अपनी कंसल्टेंट लीसा के पास जाती है और कहती है कि उसने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, लेकिन 9 साल के रिश्ते को यूं पल भर में तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो अब एक बेबी चाहती है ताकि सबसे बाहर आने में उसे मदद मिल सके। लेकिन लीसा रफी से कहती है कि ये बेबी के लिए राइट टाइम नहीं है क्योंकि तुमने अभी तक बहुत कुछ सहा है, इसलिए पहले तुम्हें खुद को संभालना चाहिए और फिर बेबी के बारे में सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम एक 26 साल के नौजवान लड़के डेविड को देखते हैं जो बाय प्रोफेशन एक पेंटर था, लेकिन फिलहाल अपने दोस्त के साथ उसकी गर्लफ्रेंड के घर जा रहा था क्योंकि उसने डेविड के दोस्त को चीट किया था। इसलिए ये लोग उस लड़की के घर जाते हैं और उसके मुंह पर केक मारकर भागने लगते हैं। इतने में यहाँ लड़की का बॉयफ्रेंड घर से बाहर आकर इनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन ये दोनों जैसे तैसे करके यहाँ से भाग जाते हैं। शाम को मूवी देखने के दौरान डेविड और रफी के कुछ दोस्त इन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड की एक गर्लफ्रेंड भी है। लेकिन रफी से मिलने के बाद डेविड तो बस उसी के बारे में सोचा जा रहा था। उसे घर पहुंचकर भी बार बार रफी की याद आ रही थी, इसलिए वो फाइनली रफी को फोन करता है, लेकिन नर्वस होकर काट देता है। लेकिन अगली बार वो रफी को डिनर के लिए पूछता है और रफी भी मान जाती है। इसके बाद डेविड रफी को लेने उसके अपार्टमेंट में जाता है और दोनों डिनर पर खूब सारी बातें करते हैं। यहाँ डेविड बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश नहीं है। तभी रफी भी अपने बारे में उसे काफी कुछ बताती है और इसके बाद ये लोग एक स्टोर में जाते हैं जहाँ रफी कहती है कि उसकी और डेविड की उम्र में 14 साल का अंतर है। इस तरह दोनों काफी अच्छा समय एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। अगले दिन रफी ये सब कुछ लीसा को बताती है और वो कहती है कि बहुत टाइम बाद उसे इतना अच्छा फील हुआ। उन दोनों ने पार्क में बैठकर एक दूसरे की फैमिली के बारे में ढेर सारी बातें की और साथ ही एक दूसरे को किस भी किया। ये सुनकर लीसा बहुत खुश होती है क्योंकि उसने बहुत समय के बाद रफी को इतना खुश देखा था, इसलिए वो रफी को इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कहती है। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से मिलने आया था। डेविड की मदर असल में कोई और नहीं बल्कि लीसा ही थी, लेकिन लीसा को अभी तक ये नहीं पता था कि रफी किसी और को नहीं बल्कि डेविड को ही डेट कर रही है। वहीं डेविड और रफी की मुलाकातें अब बढ़ने लगी थी। अब डेविड रफी के घर जाता है और दोनों सारी हदें पार कर देते हैं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। वहीं अब ऐसा लगभग हर मीटिंग पे होने लगा था। दोनों अलग अलग जगहों पर जाकर एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते थे। डेविड इस बारे में अपने दोस्त को भी बताता है कि उसे रफी के साथ काफी स्पेशल फील होता है, कुछ ऐसा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इधर रफी भी लीसा को अपने और डेविड के बारे में और डीप में बताने लगती है और इस बार रफी की बातों से लीसा समझ जाती है कि रफी किसी और को नहीं बल्कि उसके ही बेटे को डेट कर रही है। इसलिए रफी के जाते ही वो एक लंबी सांस लेती है और अपनी थेरेपिस्ट से इस बारे में बात करती है, लेकिन थेरेपिस्ट उसे ज्यादा ना सोचने के लिए कहती है क्योंकि लीसा और डेविड की उम्र में काफी अंतर था। इसलिए वो कहती है कि इनका रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। लेकिन लीसा इस बात से परेशान थी कि उसका बेटा एक नॉन ज्यूइश लड़की को डेट कर रहा है। वहीं डेविड रफी को अपनी पेंटिंग्स दिखाता है और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। अगले दिन रफी डेविड को देखने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाती है जहाँ डेविड अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। रफी एक बार फिर लीसा के पास सेशन के लिए आती है और उसे अपने और डेविड के बारे में और गहरी जानकारी देने लगती है। रफी बताती है कि डेविड के लिए वो सीरियस होने लगी और वो चाहती है कि अपने घर के हर एक कोने में डेविड के साथ मेकआउट करे। कुछ हिस्से तो उसने कवर भी कर लिए, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी बाकी हैं। ये सब सुनकर लीसा को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो बार बार पानी पी रही थी ताकि रफी की बातों को गले से नीचे उतार सके। वहीं रफी डेविड के बॉडी पार्ट्स की काफी तारीफ करती है, साथ ही उसके पास में रह चुकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी लीसा को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर तो लीसा को और ज्यादा हैरानी होने लगती है क्योंकि उसे अपने बेटे की करतूतों के बारे में किसी और से सुनना पड़ रहा था। अब लीसा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन रफी उसकी क्लाइंट थी, इसलिए उसे मजबूरन रफी की बातें सुननी पड़ती हैं। सेशन खत्म करने के बाद रफी एक बार फिर से डेविड से मिलती है और डेविड उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है जिसे वो एक बार अपनी दादी से मिलवाने के लिए लेकर गया था। डेविड रफी को भी अपनी दादी के घर लेकर पहुंचता है, लेकिन रफी को यहाँ काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो डेविड की पेंटिंग्स देखने लगती है। कुछ दिन के बाद डेविड अपना सामान पैक करने लगता है, जिस पर लीसा उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। तब डेविड बताता है कि वो कुछ समय के लिए अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहा है। दूसरी तरफ रफी लीसा के साथ अपने सेशन के लिए इंतजार कर रही थी। लीसा जब यहाँ पहुँचती है तो रफी बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड यानी डेविड के साथ कुछ समय के लिए बाहर जा रही है। यानी डेविड अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि रफी के साथ जाने वाला था। ये समझते ही लीसा को बहुत बुरा लगता है और वो डेविड को रोकना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और डेविड रफी के साथ एक स्पेशल जगह पर पहुँच जाता है और कमरे में पहुँचते ही ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपना प्यार जताते हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता और सिचुएशन दोनों ही वर्स्ट होने लगती है
क्योंकि रफी को डेविड की आदतें पसंद नहीं आ रही थी। जैसे कि डेविड कई बार पूरा दिन बस वीडियो गेम ही खेलता रहता था, जबकि रफी उसके साथ कुछ प्यारा वक्त गुजारना चाहती थी। अब रफी अपने दोस्तों से भी डेविड की बुराई करना शुरू कर देती है। जैसे कि वो बताती है कि डेविड में अब भी बचपना है, उसके पास कोई जॉब भी नहीं है और उसकी पेंटिंग्स भी कोई नहीं खरीदता है। कुछ समय बाद लीसा अपने हस्बैंड के साथ एक होटल में पहुंचती है, जहां रफी और डेविड भी एक साथ थे। लीसा इन्हें देखकर अपने पति के साथ छुपने की कोशिश करती है, लेकिन रफी लीसा को देख लेती है, इसलिए वो उससे बात करने लगती है। अब वैसे तो लीसा रफी को आगे सेशन ना देने का मन बना चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा करके वो रफी को परेशान कर सकती है और ये गलत भी है, इसलिए वो रफी को आगे भी मिलने के लिए तैयार हो जाती है और बातों ही बातों में बता देती है कि डेविड कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है। ये सुनकर रफी को बहुत गुस्सा आता है और वो लीसा से कहती है कि उसने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। रफी को बुरा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि उसने लीसा से डेविड के बॉडी पार्ट्स के बारे में भी बातें की थी, जो कि काफी ऑकवर्ड था। रफी इसके बारे में डेविड को भी बताती है, जिस पर डेविड अपनी मदर यानी लीसा की तारीफ करता है, लेकिन अकेले में जाकर फोन पर अपना गुस्सा निकाल देता है। अगले दिन रफी जब काम से घर लौटती है तो देखती है कि डेविड का दोस्त उसके घर में छुपकर बैठा है। ये देखकर रफी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो डेविड पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो तो कुछ काम भी नहीं करता, घर का बाहर का सारा काम रफी को ही करना पड़ता है। इस पर डेविड भी सफाई देता है कि वो रफी के पति से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने कभी रफी को धोखा नहीं दिया। ये सुनकर रफी को और ज्यादा गुस्सा आता है और दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है, जिस वजह से डेविड इस रिश्ते को खत्म करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन रात को डिनर पर रफी से माफी मांगता है, बट रफी को इस रिश्ते से ब्रेक चाहिए था, इसलिए वो सब कुछ खत्म करके यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लीसा रफी और डेविड के चक्कर में पागल हो रही थी, इसलिए वो अपनी थेरेपिस्ट के पास सेशन लेने के लिए जाती है। दूसरी तरफ डेविड रफी से रिश्ता खत्म होने के बाद काफी मायूस फील करता है और अपनी सभी पेंटिंग्स को बेच देता है और उसे हर पेंटिंग के बदले $1000 मिलते हैं, जिस वजह से वो बहुत खुश होता है और इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करने का प्लान करता है। वो इसके लिए रफी को फोन भी करता है, लेकिन रफी तो जवाब देने को तैयार ही नहीं थी। अब शाम को डेविड अपने दोस्त के साथ क्लब में जाता है, जहाँ दोनों खूब शराब पीते हैं और डेविड नशे में टुल होकर एक लड़की के साथ पूरी रात गुजारता है। लेकिन सुबह होते ही उसे पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रफी की ही एक दोस्त है। ये जानकर डेविड को काफी बुरा फील होता है। कुछ दिन के बाद डेविड एक शॉप में जाता है, जहाँ रफी भी आई हुई थी और यहाँ कई दिनों बाद एक बार फिर दोनों की मुलाकात होती है और इस बार दोनों एक दूसरे पर काबू नहीं कर पाते और दोनों फिर से आगे प्यार करते हैं, साथ ही फैसला करते हैं क्या वो हमेशा एक साथ रहेंगे। डेविड भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो रफी को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ लीसा और उसकी फैमिली रफी का वार्म वेलकम करती है। अब लीसा ने रफी को एक्सेप्ट कर लिया था, जिस वजह से रफी भी काफी खुश होती है और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर डिनर करता है। डिनर के बाद रफी लीसा से एक बार फिर बेबी के बारे में बात करती है और एक बार फिर से लीसा उसे कहती है कि बेबी के लिए ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि डेविड अभी बहुत छोटा है, अभी वो एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा और रफी को भी थोड़े और टाइम की जरूरत है। रफी भी इसके लिए मान जाती है। सब ठीक चल ही रहा था कि अगले ही दिन रफी को पता चलता है कि डेविड उसी के ऑफिस की एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ है। रफी डेविड के मुंह से सच्चाई सुनना चाहती थी, इसलिए वो डेविड से पूछती है और डेविड भी हाँ में जवाब देता है, जिसे सुनकर रफी को बहुत दुख होता है, क्योंकि डेविड ने भी उसके हस्बैंड की तरह उसे चीट किया था, इसलिए वो इस रिश्ते को खत्म करके यहाँ से चली जाती है। डेविड भी बहुत दुखी था, क्योंकि वो रफी से प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी माँ के पास पहुँचता है, लेकिन एक बेटे की तरह नहीं बल्कि क्लाइंट की तरह। वो लीसा से सेशन लेता है और लीसा उसे समझाती है कि अगर उसके लिए रफी ही सबसे इम्पोर्टेंट है तो इस वक्त उसे रफी के साथ होना चाहिए और रफी को मनाने के लिए बेस्ट चॉइस है बेबी, क्योंकि रफी को एक बेबी चाहिए था। डेविड भी ऐसा ही करता है और रफी के घर जाकर उससे माफी मांगता है। रफी डेविड को माफ तो कर देती है, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि डेविड अभी बहुत छोटा है, ये उसकी पढ़ने और करियर बनाने की एज है। इस उम्र में अगर वो बच्चों के चक्कर में फंसा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो उसे माफ करने के बाद भी खुद से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डेविड की लाइफ में कुछ भी बुरा हो। डेविड भी मान जाता है और इसी तरह पूरा 1 साल गुजर जाता है। एक बार फिर से हम डेविड को उसके दोस्त के साथ देखते हैं, जो उसी रेस्टोरेंट में जा रहा था जहां उसकी और रफी की पहली मुलाकात हुई थी। रेस्टोरेंट में अंदर जाते ही डेविड को एक बार फिर से रफी नजर आती है, जिसे देखकर वो बाहर आ जाता है, लेकिन ग्लास को साफ कर बाहर से रफी को देखने लगता है। रफी ने भी डेविड को देख लिया था, इसलिए वो भी डेविड को देखती है और उसे एक स्माइल देती है। ये देखकर डेविड को भी समझ में आ जाता है कि उसका और रफी का अलग रहना ही बेहतर है। इसके बाद वो भी यहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, क्या होता अगर आप डेविड की जगह होते? क्या आप रफी को बेबी दे पाते? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल